Good morning all of you. Hope you are doing well. Welcome to our channel which is Power of Education. तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर सेकंड आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं अरुंधति रॉय और इस चैप्टर में हम इसकी डिटेल समरी और कुछ पैसेज करेंगे। सो चैप्टर का नेम है आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके ऑथर है अरुंधति रॉय। इस चैप्टर की पहले हम डिटेल समरी करेंगे। पहले हम इस चैप्टर की डिटेल समरी इन हिंदी करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें और फिर हम इन इंग्लिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। इस लेख में अरुंधति रॉय बड़े बांधों के निर्माण के विरुद्ध तर्क देती है। मतलब जो अरुंधति रॉय है इस चैप्टर की जो ऑथर है वो बड़े बांध मतलब जो डैम्स हैं, बांध क्या होते हैं, डैम्स के निर्माण के विरुद्ध तर्क देती है, मतलब उनके खिलाफ विरोध करती है। आरंभ में वह नेहरू के एक प्रसिद्ध भाषण का जिक्र करती है। मतलब शुरुआत में इन बिगनिंग वो जो नेहरू जी थे उनके प्रसिद्ध जो उनका जो फेमस मतलब स्पीच थी उनके बारे में वो जिक्र करती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। मतलब जिन्होंने उसमें कहा था कि जो बांध है मतलब डैम्स हैं वो मतलब भारत के लिए, इंडिया के लिए मंदिर हैं, मतलब टेम्पल हैं, जो कि इस चैप्टर का नेम भी यही है। परिणाम स्वरूप भारत में बहुत से बड़े बांध बनाए गए। मतलब भारत में बहुत सारे जो डैम्स थे वो बनाए गए। इन बड़े बांधों ने किसानों के छोटी और परंपरागत सिंचाई प्रणाली का अंत कर दिया। मतलब ये जो डैम्स बनाए गए, जो फार्मर्स थे उनकी जो छोटी और परंपरागत ट्रेडिशनल सिस्टम था जो उनका वो इरिगेशन का वो मतलब ख़त्म कर दिया। जो इरिगेशन सिस्टम था ना वो किसानों का जो फार्मर का था वो ख़त्म हो गया, मतलब उनका अंत कर दिया। उनकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने और अधिक बांध बनाए। मतलब उनकी मतलब क्षतिपूर्ति के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डैम्स और बनाई गई। अब भारत संसार का तीसरे नंबर का सबसे अधिक बांध बनाने वाला देश है। मतलब जो हमारा इंडिया है वो डैम्स को बनाने वाला तीसरे नंबर पे आता है। मतलब इंडिया तीसरे नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा डैम है अब इंडिया में। भारत में 3600 बड़े बांध हैं, मतलब 3600 बड़े डैम्स हैं लगभग। नेक्स्ट लाइन है लगभग 1000 अन्य बांध बनाए जा रहे हैं। मतलब जो 3600 हैं वो है बना दिए गए हैं और जो 1000 है वो अभी बनाए जा रहे हैं। फिर भी हमारी जनसंख्या के 5वें भाग के पास पानी का सुरक्षित मतलब उनके पास पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं पहुंच रहा है। मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके जो 1/5 पार्ट है उसका उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है। मतलब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है। आरंभ में बड़े बांध बहुत प्रिय थे। मतलब जो जब इनकी बिगनिंग हुई थी, जब ये स्टार्ट किए थे ये बांध बनाने, तब इनको लोग थे वो बहुत ही मतलब पसंद करते थे। उनको लगता था कि इनके बेनिफिट्स ही हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हर व्यक्ति उन्हें चाहता था और इन बांधों ने लोगों को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो भी लोग थे वो जो ये डैम्स थे उनको मतलब अच्छे लगते थे और इनके बारे में कविता लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। किसने? डैम्स ने। किनको? लोगों को। मगर अब सारे संसार में बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन बढ़ रहा है। मतलब ये जो बनाए गए थे डैम्स उसके खिलाफ क्या चल रहा है? आंदोलन चल रहा है। कहाँ पे? इंडिया में आंदोलन चल रहा है। विकसित देशों इनका त्याग कर रही हैं। मतलब जो ये एडवांस कंट्रीज़ हैं वो इनके विरुद्ध कर रही हैं। मतलब ये उन्हें त्याग रहे हैं। ये लाभ से अधिक नुकसान करते हैं। मतलब ये जो डैम्स हैं इनका डिसएडवांटेज ज़्यादा है और एडवांटेज कम है। मतलब ये लाभ से अधिक नुकसान करते हैं। इनके सरोवर बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित कर रहे हैं और उन्हें
बेघर कर रहे हैं, मतलब जो इंडिया में रहने वाले लोग थे वो बेघर हो रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जगह है रहने की वहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं। तो वो जो लोग थे वो बेघर हो रहे हैं, मतलब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पर्यावरण के अनुसार भी यह नुकसानदायक है, मतलब जो इकोलॉजिकली भी ये हमारे जो मतलब पर्यावरण मतलब इकोलॉजिकली ये भी नुकसानदायक है। ये बाढ़, जल रिसाव, खारापन और बीमारी भी पैदा करते हैं। मतलब जो डैम्स है ये फ्लड के लिए और डिसीज़ भी इनका ये भी इफ़ेक्ट है, मतलब कभी बाढ़ आ गई, कभी इनसे डिसीज़ फैलती है, तो ये भी इनके डिसएडवांटेज हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बड़े बांधों का संबंध भूकंपों से भी है, मतलब ये जो डैम्स हैं ऐसे भी माना जाता है कि ये अर्थक्वेक मतलब भूकंप, मतलब इनसे भी संबंध है, मतलब ये जो डैम्स हैं इनसे अर्थक्वेक भी आते हैं। सो कुछ एडवांटेज भी थे इनके और कुछ डिसएडवांटेज भी थे। बड़े बांध सदा के लिए कायम नहीं रहेंगे, मतलब ये जो गवर्नमेंट ने बनाए थे डैम्स ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, उनका जीवन अल्प है, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए ही हैं। वे केवल तब तक कायम रहेंगे जब तक कि प्रकृति उन्हें मिट्टी से भर नहीं देती, मतलब ये तब तक ही रहेंगे जब तक ये मिट्टी से भर नहीं जाते। अब यह सब लोग जानते हैं कि उनके बारे में सरकार जो कहती है बड़े बांध उसके बिल्कुल विपरीत हैं, मतलब अपोजिट हैं। मतलब गवर्नमेंट कहती थी कि इनके सिर्फ एडवांटेज हैं, पर हमने देखा कि उनसे फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक भी आ जाता है और डिसीज़ भी स्प्रेड होती हैं, तो इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इन सभी कारणों से विकसित देश बांध बनाना त्याग रहे हैं, मतलब जो एडवांस कंट्रीज़ रहे, मतलब विकसित देश हैं, मतलब जो एडवांस कंट्री हैं वो इनका त्याग कर रही है, मतलब ये डैम्स बनाना छोड़ रही है। मगर वे इस काम को विकास के नाम से विकासशील देशों में कर रहे हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्हों में ये काम चल रहा है, किसके लिए, विकास के लिए। ये थी इस चैप्टर की डिटेल समरी, जो कि अब हम इंग्लिश में करते हैं। मतलब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ये जो डैम्स हैं, मतलब जो बांध है, ये इंडिया में पहले बनाए गए, पर इनकी मतलब इनके कुछ एडवांटेज भी थे और डिसएडवांटेज भी थे। मतलब इनसे कुछ बीमारियां फैलने लगी, फ्लड आने लग गए, अर्थक्वेक भी आने लग गए। सो ये था इनका रीज़न माना गया कि ये डैम्स से हो रहा है, तो ये बंद कर दिए डैम्स बनाना। सो ये थी हिंदी में इसकी डिटेल समरी, तो अब हम इंग्लिश में करते हैं। डिटेल समरी इन दिस ऐसे, मतलब इस लेख में अरुंधति रॉय, जो अरुंधति रॉय है इस चैप्टर के ऑथर, एडवोकेट्स अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, मतलब वो जो डैम्स है उनके विरुद्ध तर्क देती है। इन द बिगनिंग शी रेफर्स टू द नेहरू फेमस स्पीच इन विच ही सेड दैट द डैम्स आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब वो पहले वो इन द बिगनिंग शी रेफर्स टू नेहरू स्पीच, मतलब जो नेहरू ने एक स्पीच दी थी वो उनके बारे में बात करती हैं कि डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि जो डैम्स हैं वो बांध है वो क्या है, मंदिर है, किसके लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए। एज अ रिजल्ट मैनी बिग डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। एज अ रिजल्ट मतलब फिर बाद में क्या बनाए गए, बिग डैम्स, मतलब बड़े बांध बनाए गए, कहाँ पे, इंडिया में। These big dams finished the small and traditional irrigation system of the farmer, मतलब जो ये बड़े बांध है इन्होंने जो मतलब फार्मर्स थे उनका जो इरिगेशन सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया, मतलब ट्रेडिशनल इरिगेशन जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दैम द गवर्नमेंट बिल्ट मोर डैम्स, मतलब इसको ध्यान रखते हुए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने और डैम्स बनाए। नाउ इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर, आज भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है डैम्स बनाने में। देयर आर 3600 बिग डैम्स इन इंडिया, मतलब अब भारत में 3600 बड़े बांध हैं। अबाउट 1000 मोर डैम्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब 1000 से ज़्यादा जो डैम्स हैं वो कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, मतलब
बनने के लिए तैयार हैं, मतलब वो बन रहे हैं। येट 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 1/5 पॉपुलेशन को अभी तक पीने के लिए पानी है वो सेफ नहीं मिल रहा है, मतलब अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब वो डर्टी वाटर मिल रहा है और उन्हें सही पानी नहीं मिल रहा है। किसको? 1/5 पॉपुलेशन को। इन इंडिया द बिगनिंग बिग डैम्स वर ग्रेट फेवरेट्स, मतलब शुरुआत में जब बिग डैम्स की शुरुआत की गई, जब शुरुआत में ये बने तो ये सब लोगों को अच्छे लगे, मतलब सबको लगा भी इसके एडवांटेज ही हैं। एवरीबडी लव दैम, मतलब सबको पसंद आए। एंड दीज डैम्स मूव्ड मैन टू पोएट्री, और इन्होंने डैम मतलब डैम्स ने जो मैन मतलब लोग थे उनको कविता बनाने लगे। किस पे? डैम्स पे। बट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ मूवमेंट ग्रोइंग अगेंस्ट बिग डैम्स, मतलब अब ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में जो डैम्स जो बांध है उनके खिलाफ विरोध चल रहा है, मतलब मूवमेंट ग्रोइंग अगेंस्ट द बिग डैम्स, मतलब जो अब संसार पूरे वर्ल्ड में इनके खिलाफ विरोध चल रहा है। किनके खिलाफ? डैम्स के, मतलब बांधों के। द एडवांस कंट्रीज आर डिस्कार्डिंग दैम, डिस्कार्ड मतलब त्याग रहे हैं। जो एडवांस कंट्रीज हैं, मतलब विकसित देश हैं, वो इन्हें त्याग रहे हैं। दे डू नॉट मोर हार्म देन गुड, मतलब ये जो डैम है वो इतना मतलब हार्म ज़्यादा कर रहे हैं और और काम के लिए कम आ रहे हैं, मतलब इनके एडवांटेज ज़्यादा हैं और एडवांटेज कम है और डिसएडवांटेज ज़्यादा है। देयर रिजर्वियर्स डिस्प्लेस ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ पीपल एंड मेक देम होमलेस एंड डेस्टिट्यूट, मतलब ये जो पॉपुलेशन है, मतलब जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है, ह्यूज पॉपुलेशन मतलब कुछ जनसंख्या ऐसी है जिनको जो ये होमलेस कर दिया। किसने? डैम्स ने, मतलब कुछ लोगों को होमलेस कर दिया। मतलब वो जो बिग मतलब डैम बना रहे थे, मतलब वो बड़े बड़े मतलब वो बहुत सारा स्पेस लेते थे, तो जो लोग थे उनका घर वहाँ से मतलब उनको भगाया जा रहा था, तो वो होमलेस हो गए, मतलब बेघर हो गए। ये भी एक रीज़न था, ये भी एक माइनस पॉइंट था। किसके लिए? डैम्स बनने का माइनस पॉइंट, क्योंकि लोगों को बेघर किया जा रहा था। इकोलॉजिकली दे आर इन द हार्मफुल, मतलब पर्यावरण के अनुसार भी वह हार्मफुल था, मतलब नुकसानदायक था। दे कोज फ्लड्स, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड डिसीजेज, मतलब डैम्स से क्या क्या हो रहा था? फ्लड भी आ रहे थे, मतलब बाढ़ भी आ रही थी, बीमारियां भी हो रही थी, सैलिनिटी भी हो रहा था और वाटर लॉगिंग भी हो रही थी। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट बिग डैम्स आर लिंक्ड टू अर्थक्वेक, यह भी मानना था कि जो बिग डैम्स है, जो बड़े बांध है, वो उनसे अर्थक्वेक भी आता है, मतलब भूकंप भी आते हैं। बिग डैम्स विल नॉट सर्वाइव ऑफ फॉर एवर, मतलब ये जो बिग डैम्स है ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। दे हैव अ लिमिटेड लाइफ टाइम, मतलब उनका जो लाइफ टाइम है वो लिमिटेड है, मतलब बहुत कम है। दे लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक्स नेचर टू फिल दैम विद सिल्ट। इट इज़ मतलब वो ये जो डैम्स है इनको नेचर मतलब जो प्रकृति है वो मिट्टी से भर देगी। इट इज़ कॉमन नॉलेज नाउ दैट बिग डैम्स टू द अपोजिट ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट, मतलब ये जो गवर्नमेंट ने सोचा था, मतलब गवर्नमेंट प्रोपागेट्स, जो गवर्नमेंट ने सोचा था सबसे मतलब उसके अपोजिट ही हुआ था। मतलब जो उन्होंने सोचा था कि इनके एडवांटेज होंगे, ये एडवांटेज होगा, ये एडवांटेज हो गए बिग डैम्स बनाने के, पर उनके ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आ रहे थे। क्या हो रहा था? ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आ रहे थे, तो ये गवर्नमेंट की थिंक से थोड़ा सा अपोजिट हुआ। फॉर ऑल दिस रीज़न द एडवांटेज कंट्रीज आर गिविंग डैम बिल्डिंग। फॉर ऑल दिस रीजन्स द एडवांस कंट्रीज आर गिविंग डैम बिल्डिंग, मतलब इन रीज़न से, मतलब फॉर ऑल दिस रीजन्स, जो हमने पीछे रीजन्स पढ़े, जो कंट्रीज थी, विकसित देश थे, वो डैम बनाना छोड़ रहे थे। बट दे कैरिड आउट इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एड, मतलब कुछ देश ऐसे थे वो अपने देश को विकसित करने के लिए ये काम कर रहे थे। ये थी इंग्लिश में डिटेल समरी। इस चैप्टर में डैम्स के बारे में ही बता रखा है कि उससे कुछ लोगों को एडवांटेज हुए
और कुछ डिसएडवांटेज भी हुए, पर इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा थे और एडवांटेज कम थे। ये थी डिटेल समरी इस चैप्टर की।